ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अगस्त 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली है, मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं आनंद स्वरूप हूं, आनंद के सागर की संतान। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। क्या गुप्त राज को हम जानते हैं? कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है, जिसमें आत्मा ऊपर चढ़ती है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला और कलयुग अंत में हम लगभग कला विहीन हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। ये दुनिया में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। दुनिया में सोचते नहीं आत्मा इतना कमजोर क्यों हुई, आत्मा की शक्ति इतना क्यों छीण हुई, किसी को कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन कर सकता है? बाबा कहते हैं सबसे उत्तम सेवा भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना। रंक माने क्या होता है? गरीब, राम, राजा। पतित को पावन बनाना, ये सबसे उत्तम सेवा है। और ये सेवा एक परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। किसी को मालूम ही नहीं कैसे करेगा। तो बाबा ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बाप की सब इज्जत करते हैं। कितना इज्जत करते हैं उस भगवान की। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर आज से 2500 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ में बनाया। हीरे जवाहरों से जड़ित मंदिर था। इतनी उनकी पूजा करते हैं। इसलिए सारे पुराने जितने भी होते हैं सब शिवालय हुआ करते हैं। सब उनकी बड़े प्यार से पूजा करते हैं। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया, आज कौन सा दिन, जब निराकार परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर के ब्रह्मा तन के द्वारा एक ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहते जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष, शरीर ही दिखाई देता, आत्मा थोड़ी दिखाई देती है। ऐसे ही परमात्मा भी प्रत्यक्ष नहीं है, दिखाई नहीं देता है, इनकॉग्निटो है। आत्माओं की निराकारी दुनिया है ना, हम ऊपर रहते थे ना, परमात्मा भी वहीं रहते थे। अब वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के यही बताते हैं, तुम भी गुप्त हो, हम भी गुप्त हैं। तुम शरीर लेते हो, हम ब्रह्मात्मा लेकर के तुमको ज्ञान सुनाते हैं, यही फर्क है। बाबा कहते हैं और एक फर्क है, तुम क्या होता है, गर्भ में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं, गुप्त रीत से आता हूं, तो मेरा नाम नहीं बदलता है। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उनका नाम बदल जाता है। उनका नाम ब्रह्मा रखता है शिव बाबा। बाबा कहते हैं तुम आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी इस तन में प्रवेश करके तुमको ज्ञान सुनाता हूं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि शरीर कॉग्निटो है, आत्मा इनकॉग्निटो, मतलब दिखाई नहीं देती है। बाबा कहते हैं मैं भी अशरीरी हूं। अब तुम हो शरीरधारी, लेकिन तुम फिर से अशरीरी बन जाओ। देखो भगवान क्या सिखाता है, वो अशरीरी है, हम शरीरधारी हैं। तो बाबा कहता है तुम शरीर में रहते हुए भी अशरीरी बन जाओ।
इसकी मेहनत करो, और यही मुख्य मेहनत है। जब हमारा सतयुग था तो कितना सुख था। दुनिया में हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई थोड़ी जानता। बाबा आए ही है इस सृष्टि पर हमको फिर से उस सतयुगी दुनिया के लायक बनाने, गरीब से साहूकार बनाने। और भारत तो इस समय बहुत गरीब है, उसको ही बाबा साहूकार बना देता। तो कितना नशा होना चाहिए कि भारत कितना साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज था। ऋषि मुनि आदि ये सब नहीं जानते। वो खुद ही कहते हैं, हम नेति नेति कहते हैं, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानता हूं, है ना। भगवान को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके कोई इन बातों को बता ही नहीं सकता है, किसी को मालूम ही नहीं है। ना तो देवताओं को पता होता है कि हम धीरे 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 कला गिरते जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे। उनको भी पता होता, उनको भी मजा ना है, सुख ना मिले। तो बाबा ने कहा, वैसे तो बाबा कहते चिंता नहीं करनी चाहिए। आज बाबा कहते तुमको चिंता लगी हुई है। क्या चिंता लगी हुई? कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मुख्य बात है ये। हम निराकार दुनिया में बाबा के साथ रहते थे, फिर वहां से आए सुखधाम में पाठ बजाने, है ना। पाठ बजाते बजाते 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम कला विहीन हो गए। अब भगवान परमात्मा फिर से हमें चढ़ती कला में ले जा रहा है। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं, है ना। हर आत्मा अपने एक्ट के अनुसार अपना पाठ बजाने आएगी। बाबा ने फिर गरीब निवाज की परिभाषा बताई। गरीब निवाज किसको कहा जाता है? दुनिया में सब नहीं जानते। गरीब ही तो इस ज्ञान में उठते हैं, और गरीब निवाज देव बाबा उनको आगे बढ़ाता है, अमीर बनाता है, भक्ति मार्ग को छुड़ा देता है और सदगति में ले जाता है ना। तुमको ही पता राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है दुनिया में। तो फिर कृष्ण को दिखाया तो कंस भी दिखा दिया, राम को दिखाया तो रावण को भी दिखा दिया। अब हम शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव बाबा जरूर ब्रह्मा तन में आया होगा, कृष्ण के तन में नहीं आया होगा। कृष्ण के पूर्व जन्म, उसी आत्मा का जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा तन था उस तन में आता है। बाबा कहते मैं आता तो साधारण तन में, और तुमको आकर बतलाता हूं कैसे तुमने 84 जन्म लिए। इस समय कोई है जो अपने को देवी देवता धर्म वाला समझेगा? एक भी नहीं समझेगा। बाबा कहते हैं दुनिया में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती, तो फिर सब गड़बड़ हो गई। कोई 500 वर्ष की आयु, कोई 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की, उसमें अलग अलग धर्मों की अलग अलग हिस्ट्री है। देवता धर्म वाले जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए ना, वो फिर से आएंगे, ड्रामा अनुसार फिर से वापस आ जाएंगे। जब सोमनाथ का मंदिर बना था तो कितना हीरे जवाहरात सोना था, कितना उसको महमूद गजनबी ने लूटा। तो बाबा कहते हैं वो पिता जो तुमको इतना ऊंच बनाता है उसकी तुम इज्जत करते हो। मंदिर बनाना, पूजा करना, ये सम्मान देना हो, और वही पिता आकर के हमको फिर से अच्छे कर्म करना सिखलाता है। पतित से पावन बना देता, रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देता है। तो हमें कितनी उसकी इज्जत करनी चाहिए। और उसकी सबसे अच्छी इज्जत है कि हमको आत्मा समझ के उसको याद करना, पतित से पावन बनना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है, पतित राजाओं के दरबार में तो जाते थे। यहाँ कितना मर्तबा होता है राजाओं का, तो सतयुग में कितना ऊंचा मर्तबा होगा। वहां कोई जगह की भी कमी नहीं, जिसको जहां चाहे वहां मकान बना ले, न धन की कमी न सोने की कमी, है ना। तो हम फिर से महाराजा महारानी बनते हैं, और फिर गिरेंगे, फिर बाबा आएगा तो फिर पढ़ाएगा। तो ये कल्प कल्प ऐसे चलता रहता है। बाबा कहते हैं भी भारत कितना गरीब है। आगे इतना गरीब नहीं था, बड़े खुशी में रहते थे। बाबा कहते हैं जो जमीन 500 की थी आज 5000 में भी नहीं मिलने वाली, इतनी महंगाई हो गई है। 1 टके का मन मिलता था, अभी देखो क्या हाल है। बाबा कहते हैं थोड़े दिनों बाद
तुम्हारा सतयुग की मीठी नदियों पर महल होगा। थोड़े मनुष्य होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल सब बहुत अच्छे मिलेंगे। अभी कितनी मेहनत करते हो बाबा कहते हैं, फिर सूखा पड़ गया तो अनाज भी नहीं होता है। सतयुग में तो सब चीज अपने आप होती है। बाबा कहते हैं बस सेकंड की बात है। देखो, पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे, लेकिन पतित से पावन बनने में निश्चय हुआ, खट से बने। बच्चे ने जन्म लिया, वारिस बना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते दुनिया में तो बच्ची पैदा होती ना तो उसका चेहरा देख करके मुरझा जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सतयुग तीर्थ में ऐसा नहीं होता। दुनिया में तो किसी को मालूम नहीं लक्ष्मी नारायण का कब राज था, श्री कृष्ण का कब राज था, किसी को कुछ नहीं पता। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है कि हमने 84 जन्म लिए, तो 84 माँ बाप मिले होंगे, है ना। मिनिमम 84 जन्म, सॉरी मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म, है ना। सारा हिसाब किताब बाबा समझाते हैं। दुनिया में तो बात मत पूछो, बाबा के कितने जन्म कह दिए। बाबा कहते तुम्हारे तो ठीक है 84 लाख पे है, और मेरे लिए तो भगवान को तो अनगिनत कुत्ता बल्ली कण कण सब जगह कर दिया। मथुरा वृंदावन में क्या कहते हैं लोग, जिधर देखो कृष्ण कृष्ण ही है, जिधर देखो राधे ही राधे, है ना। इसलिए एक पंथ बना दिया, राधा स्वामी पंथ। राधे को मानने वाले राधे राधे दिखाई देते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण कृष्ण नहीं दिखाई देते। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं और फिर से भारत को आकर के अमीर बनाता हूं। ड्रामा कल्प कल्प रिपीट होता है, किसी को पता नहीं है। दुनिया में तो हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। बाबा कहते हैं कृष्ण को सब तो नहीं मानेंगे, कृष्ण सतयुग का प्रिंस बनता है वही, और भगवान आकर के हमको ऐसा बनाता है। कैसे बनाता है? राजयोग की शिक्षा देते हैं। जैसे दुनिया में बाबा कहते पढ़ाई से बैरिस्टर बनते हैं, वैसे तुम राजयोग की शिक्षा करके देवी देवता बनते हो। ऐसा नहीं होता है कि कोई सतयुग या कोई स्वर्ग जैसे दिखाते ना, सोने की द्वारिका समुद्र में चली गई फिर निकल आएगी, ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं कृष्ण का कितना नाम गाया हुआ है। कृष्ण ने भी जन्म लिया था भाई, उस समय कोई कंसपुरी नहीं थी। हाँ ये है कि कृष्ण के जो पिताजी बाप थे वो राजा थे, उनके घर में ही उनका जन्म होता है, लेकिन वो राजा चूंकि पतित थे इसलिए उनका नाम बाला नहीं होता, श्री कृष्ण का नाम बाला होता है। जब से वो राजगद्दी पर बैठते हैं तब से एक 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 चालू होता है। इतना मजा आता होगा, एक एक एक। ये सब बातें परमात्मा ही समझाते हैं। 5000 वर्ष का पूरा कल्प है। तो अब उस नारायणी संबत में जाने के लिए हमको बाबा को बड़े प्यार से करना है। आज सारा दिन यही होमवर्क करना है कि रचयिता और रचयिता के ज्ञान को बुद्धि में रख करके सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अब हम चढ़ती कला में जाने वाले हैं, इसलिए गुप्त रीत से मेहनत करनी है। जैसे आत्मा गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है, तो गुप्त रीत से उनको याद करके सतो प्रधान जरूर बनना है। बेहद के ड्रामा को अच्छी तरह से बुद्धि में रखना है और रख करके पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा को बड़े रिगार्ड से याद करना है, उनके समान इज्जत पाना है तो सबको ज्ञान सुनाना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, एवर रेडी वन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भो। बाबा कहते हैं जो एवर हैप्पी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर और कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, बाबा कहते हैं इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास हो जाओ, और जो फुल पास होगा उसको एवर रेडी कहेंगे।
जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना, वैसे कोई रुकावट न रुक सके। चाहे माया के सूक्ष्म स्थूल विघ्न आए, उनको सेकंड में समाप्त कर दो। बाबा कहते तब कहेंगे यू आर हैप्पी। स्लोगन है समय पर शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, प्यारे बाबा की संतान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में रचयिता और रचना के ज्ञान को बुद्धि में रखकर सतो प्रधान पुरुषार्थ करने वाली फोटो में कोई आत्मा। परमात्मा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना दिया। इस नशे में रहना है। मैं गुप्त हूं, परमात्मा गुप्त है, इसलिए गुप्त रीति से उस पिता को याद करके भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।